अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में एक एडवांस बलियाज टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। ठीक है, बलियाज क्या होता है, कैसे किया जाता है, किस तरह से सेक्शंस बनाए जाते हैं, कंप्लीट डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। और फाइनल लुक देखने के बाद आपने कमेंट ज़रूर करके बताना है कि आपको कैसा लगा है। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। और बहुत सारे बिगिनर्स भी हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो सबसे पहले मैं उन्हें बता दूं कि बलियाज बेसिकली होता क्या है। ठीक है, ये क्या टेक्निक है। तो बलियाज एक फ्री हैंड कलरिंग टेक्निक है। ठीक है, जो कि बराह रास्त ब्रश ब्रश से जो है ना प्रोडक्ट अप्लाई की जा रही होती है। और इसको इसकी जो होते हैं ना रूट्स, वो डार्क होते हैं और लेंथ तक आते आते बाल जो है ना वो लाइट होते चले जाते हैं। बिल्कुल कॉपर ब्राउन शेड, डार्क शेड्स में जो है ना ये नज़र आ रहा होता है। और ये बिल्कुल सन किस्ट की तरह नेचुरल दिख रहा होता है। बलियाज एक फ्रांसीसी वर्ड है जिसका मतलब है कि झाड़ू लगाना। ठीक है, बिल्कुल हल्के हाथों से ब्रश की मूवमेंट की जा रही होती है इसमें। और बिल्कुल ब्रश को ऐसे यूज़ किया जा रहा होता है जैसे कि एक झाड़ू के साथ स्वैप किया जा रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बलियाज इसका जो है वो नाम रखा गया। और ये बिल्कुल सन किस्ट की तरह ऊपर से बाल गहरा होगा, दरमियान से और मज़ीद लाइट हो जाएगा, और बिल्कुल जो लेंथ से आके बाल जो है ना वो और मज़ीद लाइट हो जाता है। और बिल्कुल नेचुरल सन किस्ट की तरह से इसका जो है ना वो इफेक्ट आ रहा होता है। तो ये एक बड़ी खूबसूरत टेक्निक है कि जो पूरे मैं कहती हूँ पूरे पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज़ में भी इसको बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है। सबसे ज़्यादा इस लुक को जो है वो क्रिएट किया जाता है। दूसरा ये कि ये ईजी बहुत होता है और ईजीली तरीके से कुछ ही घंटों में आप इस लुक को अचीव कर लेते हो। और इसका जो फिनिशिंग लुक होता है ना वो बिल्कुल नेचुरल होता है। ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट लुक आता है। जैसे ऊपर से डार्क बाल होता है, सेंटर से मीडियम होता है, और नीचे लेंथ तक आते आते जो है ना वो थोड़ा और मज़ीद लाइट होता चला जाता है। ठीक है, जिससे ये बड़ा सन किस्ट इफेक्ट आता है। और पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली बलियाज टेक्निक है। ठीक है, जैसे कि आपको आइडिया है कि इसकी शुरुआत जो है वो फ्रांस से शुरू हुई। उसके बाद ये यूएसए में, यूके, इटली, स्पेन, इसके अलावा हमारे यूएई, सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह जो है ना वो इसको लाइक किया जाता है। क्योंकि बिल्कुल नेचुरल सा आपको जो है ना वो लुक देता है। बालों में नेचुरल और स्टाइलिश और सॉफ्ट कलरिंग इफेक्ट में जो है ना आपका बाल नज़र आता है। इसलिए क्योंकि ये रूट से बहुत ज़्यादा शो करने वाला कलर नहीं होता। और बलियाज का ट्रेंड जो है ना वो इसलिए भी ज़्यादा हुआ है कि ये एक आम हाइलाइट्स के मुकाबले में ना बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लग रहा होता है। ठीक है, बाल बढ़ने के बावजूद भी आपको रूट्स नुमाया नहीं होते, बार बार आपको टचअप करने की ज़रूरत नहीं होती। और जो हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, वो फैशन इंडस्ट्री ने इससे मज़ीद और ज़्यादा जो है ना मशहूर कर दिया हुआ है। और मुख्तलिफ टोनर्स के साथ ये आसानी से कस्टमाइज़ हो जाता है और ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है। इसी वजह से भी लोग इसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो मतलब इस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हर सीज़न में जो है ना इसका ट्रेंड रहता है। बलियाज कलरिंग टेक्निक को जो है ना वो पसंद की जाने की एक वजह ये भी है कि बहुत कम मेंटेनेंस होती है इसकी। जिस तरह आप हाईलाइट्स कराते हो, आपको बार बार बालों को टचअप कराना पड़ता है। 1-2 माह बाद ही आपके नए रूट्स आ जाते हैं। तो इसमें रूट्स होते ही डार्क हैं, जिसकी वजह से मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा इजी होती है और हर स्किन टोन पे और हर बालों की टाइप पे बहुत ही शानदार लगती है ये। और ये वो टेक्निक है कि दुनिया भर में ट्रेंड कर रही है और आपके सैलून की प्रोफाइल को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जा सकती है। अगर आप परफेक्ट तरीके से ये करना सीख लोगे तो मतलब आप बहुत ऊपर बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हो। तो चलें मिलके बलियाज सीखते हैं, अपनी टीम को भी ट्रेन करते हैं और अपने क्लाइंट्स को एक नेचुरल मगर एक प्रीमियम स्टाइल के लुक्स दिखाकर खुश करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट बनाना सीखते हैं। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। उसके अंदर आपने यूज़ करना है डेवलपर, जो यूज़ करना है 20 वॉल्यूम डेवलपर को आपने यूज़ करना है। और आपने इसको थिक कंसिस्टेंसी में रखना है। ठीक है, इसको आपने बहुत माइल्ड या बहुत पतला मटेरियल नहीं बना देना है। ठीक है, जितना ज़्यादा, क्योंकि आपने इसको ओपन मतलब फ्री हैंड टेक्निक के साथ यूज़ करना है, पेंटिंग करनी है इसके साथ। तो इसलिए अगर ये ज़रा भी मटेरियल आपका पतला हुआ तो क्या होगा, बाकी बालों के साथ ये पैच क्रिएट करेगा। और नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है उसमें आपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। ठीक है, बिल्कुल आपने इसको स्मूथ मटेरियल में जो है ना वो कन्वर्ट करना है। और इसके लिए आपको अच्छा खासा टाइम लग सकता है। आपने बहुत अच्छे से इसको बिल्कुल फेंट के जैसे एक मटेरियल तैयार किया जाता है, सॉफ्ट मटेरियल, वैसे बनाना है। अब आपको सेक्शन जो दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, फ्रंट पे भी हमारे 3 सेक्शंस बने हैं। अब आपने बैक से एक तिरछा सेक्शन लेना है, डायगोनल सेक्शन। ठीक है, इस तरह से टेल कॉम्ब की हेल्प से सेक्शंस आपने बहुत नीट
जो है ना वो बनाने हैं ताकि आप परफेक्ट तरीके से जो है ना वर्क कर सको। जितने सेक्शंस आपके नीट होंगे ठीक है, उतना ही अच्छा काम आप कर सकते हो। ठीक है, चाहे आपकी स्टाइलिंग है या फिर आपके जो है ना वो हेयर डाई की टेक्निक्स हैं या हेयर कटिंग है, हर एक में आपको सेक्शन बड़े नीट एंड क्लीन लेने हैं। अब बड़े हल्के हाथों से आपने ब्रश पकड़ना है, वो भी बिल्कुल सेंटर से, और आपने बालों के सेक्शन को 90 एंगल पे उठा लेना है। ठीक है, और इस तरह से जिस तरह से आपको दिखाई जा रही है डायरेक्शन, जिस तरह से डायरेक्शन दिखाई जा रही है उस डायरेक्शन में आपने जितना भी प्रोडक्ट लगाना है आपने नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ उसको बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड कर देना है। सेंटर में आपकी ऊपर से आपका वी में आएगा, या फिर अगर चौड़ा सेक्शन हो तो दो टेक्निक्स यूज़ होती हैं इसमें, एक वी यूज़ होती है और एक डब्ल्यू टेक्निक यूज़ होती है। ठीक है, तो आपका सेंटर में कलर लगेगा जबकि नीचे लेंथ में आपने भर के अप्लाई करना है। इस तरह से ऊपर आपकी यानी रूट्स के पास आपकी लाइंस विजिबल होंगी, सेंटर से एक ब्राउन का शेड आएगा और बिल्कुल नीचे वाली लेंथ से आपका गोल्ड इफेक्ट आएगा जो बिल्कुल सन किस्ट की तरह दिखेगा। अब सबसे नीचे वाले सेक्शन पे आपने भर के अप्लाई करना है और आपने नीचे दोनों हाथों से इस तरह से इसको ब्लेंड करना है। अब इसके बाद आपने अपने हाथों को क्लीन करना है, किसी भी टॉवल को हमेशा अपने पास रखें, अदरवाइज़ फिर आपको पता है यहाँ पे फॉइल आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा कुछ ब्यूटिशियंस जो है ना यहाँ पे फॉइल का यूज़ सेपरेशन के लिए कर सकती हैं कि एक मतलब एक लेयर का जो मटेरियल है वो दूसरे पे नहीं लगे। ठीक है, यानी कि मैसी नहीं हो, तो आप इस तरह से कोई प्लास्टिक शीट या कोई फॉइल को इन सारे सेक्शंस के दरमियान में एक एक रख लें। ठीक है, तो बाकी ये है कि अगर आप फॉइल के अंदर लपेटना चाहें तो वो एक अलग टेक्निक होती है जिसको फोलियाज बोला जाता है। ठीक है, फोलियाज पे भी मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आ रही हूँ ताकि हम सारी टेक्निक्स को बारी बारी समझ सकें और देख सकें कि कौन कौन सी टेक्निक के साथ इस वक्त जो है ना वो हम काम कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी एडवांस टेक्निक्स हैं। इससे पहले हमने बहुत सारी हाईलाइट्स की टेक्निक्स जो हैं वो देखी भी हैं, सीखी भी हैं। ठीक है, लेकिन अब हमारा जो अगला कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है वो एडवांस कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि बलियाज में भी बहुत सारी टेक्निक्स आगे हम सीखने वाले हैं। इसके अलावा फुलियाज, इसके अलावा हमारी वो और भी मज़ीद सोम्ब्रे है, ओम्ब्रे है और बहुत सारी टेक्निक्स जो अभी मेरे जहन में आ रही हैं उन पे भी इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे। बहुत ही स्मूथ तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही डायगोनल सेक्शंस उठाते चले जाने हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपने प्रोडक्ट अप्लाई करते चले जाना है। जिस जगह आपका प्रोडक्ट मतलब सेक्शंस बड़ा होगा वहाँ पे आपकी सेंटर में भी एक लाइन लगेगी जिसको डब्ल्यू कहा जाता है। ठीक है, अभी जिस तरह से लगाई जा रहा है बिल्कुल आपको वी शेप में नज़र आ रहा होगा, लेकिन अगर जैसे सेक्शन यहाँ पर हमारा बड़ा है तो हम सेंटर में भी एक लाइन लगाएंगे तो फिर ये डब्ल्यू की शक्ल में नज़र आएगी। आप तो ये दो वो मेन टेक्निक्स हैं कि जो हम बलियाज में यूज़ करते हैं। ठीक है, और इस तरह से आपने अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को लगाया और उसके बाद फिर आपने लेंथ में ला के प्रोडक्ट को आहिस्ता आहिस्ता आपने सारा लेंथ में ला के और लेंथ पे ज़्यादा प्रोडक्ट लगा के आपने उसको जो है ना वो ब्लेंड करना है। तो चलें देखते हैं कि बलियाज बेसिकली किन बालों पर ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ठीक है, मीडियम लेंथ पर बलियाज बहुत प्यारा लगता है, लॉन्ग लेंथ पर बलियाज बहुत लगता है और सबसे खूबसूरत बलियाज लगता है वेवी बालों पर, क्योंकि वेवी बालों पर एकदम उभर के बिल्कुल जादू की तरह लुक नज़र आता है। ठीक है, वैसे भी आपने देखा होगा जब भी बलियाज किया जाता है लास्ट में उसकी जो सेटिंग की जाती है वो कर्ल्स के साथ की जा रही होती है। फ्रंट पे जो सेक्शन है आप बालों के अकॉर्डिंग, बाल लाइट हैं तो आप जो है वो 2 बना लो। ठीक है, अगर लाइट बाल घने हैं तो आप 3-4 भी बना सकते हो, अकॉर्डिंग बालों की ग्रोथ के आप उसको मतलब के काम कर सकते हो। थिक बाल हैं तो ज़्यादा सेक्शंस बना लो। यहाँ पर मैं 3 सेक्शंस पे काम कर रही हूँ। ठीक है, जिस तरह से हमारा जो एक क्राउन हिस्सा है वो हम लोगों ने अभी तक ओपन नहीं किया, उस सेक्शन को अभी हमने बांधा हुआ है। ठीक है, और अब हम ये साइड वाले बालों को बिल्कुल ऐसे ही हमने साइड से बिल्कुल लाना है। ठीक है, और इसको हम लोगों ने बिल्कुल हल्का प्रोडक्ट उठाना है, थोड़ा जितना हो सके थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लगाती जाएँ और अच्छे से उससे आपने एमल्सिफाई करते चले जाना है। इस तरह से करते करते ऊपर से नीचे की तरफ लाते लाते जब बिल्कुल लेंथ रह जाएगी तो वहाँ पर आपने इकट्ठा थोड़ा सा प्रोडक्ट लगाकर उसको जो है ना वो ब्लेंड कर देना है। चलें जी, बालों की कंडीशन के मुताबिक डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक चीज़ थी मतलब कि हमारे क्लाइंट जब हमारे पास आते हैं अक्सर हमसे क्वेश्चन करते हैं कि कोई भी केमिकल वर्क हमारे बालों पे किया जाएगा तो रिज़ल्ट्स की क्या गारंटी आप देते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा मज़े का क्वेश्चन है कि क्लाइंट का बाल जो है ना वो जो हमारे पास मतलब एक्सपेक्टेशन लेकर आता है कि किस तरह का हमारे बालों के ऊपर आप रिज़ल्ट देंगी, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह का आप बाल लेकर हमारे पास आएंगे आप उसी तरह का ही रिज़ल्ट अचीव करोगे। बाल हेल्दी
होगा, शाइनी होगा, तो हम रिज़ल्ट अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं और निडर होके अचीव कर सकते हैं। ठीक है, हमें इस चीज़ का डर नहीं होता कि केमिकल लगाने के बाद इनका बाल ड्राई तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि बाल वर्जन होगा, बाल हेल्दी होगा तो रिज़ल्ट भी अच्छा होगा। ठीक है, और अगर कहीं से हमें लगता है कि बाल आपका ऑलरेडी डैमेज है, ठीक है, केमिकल वर्क से वो और मज़ीद थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है। वैसे तो हम बहुत ज़्यादा केयर के साथ अच्छे शैम्पूज़, अच्छे कंडीशनर और साथ साथ हम प्लेक्स का यूज़ करके कोशिश करते हैं कि हम बाल को बचा के रखें, लेकिन पहले से ही जो डैमेज और ड्राई बाल होगा तो उस पे रिजल्ट्स भी फिर जो है ना वो कम आते हैं। ठीक है, यानी कि हम इस चीज़ की गारंटी नहीं आपको दे सकते कि बाल आपका डैमेज और रिजल्ट आपका 100% होगा। अब जो सेक्शन पे हम काम कर रहे हैं, आप देखें कि ये सेक्शन बाकियों की निस्बत थोड़ा सा चौड़ा सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस दरमियान में भी एक लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि ये हमारा मतलब सेक्शन अच्छे से कवर हो। अब आप देखें कि दोनों साइडों पे हमने लाइन विजिबल कर ली हुई है और उसके बाद एक सेंटर में भी अगर आप चाहें तो, ताकि वी का जो गैप है ना वो कम हो जाए, आपके पास 2 वी यहाँ पर आ जाएँ क्योंकि सेक्शन ज़्यादा चौड़ा है। और जो फ्रंट लुक है, जैसे कि बिल्कुल नेचुरल अगर आपने दिखानी है तो बिल्कुल लाइट लाइट सी, बिल्कुल ब्लेंडेड सी आपने लुक क्रिएट कर लें यहाँ पे। अब जो टॉप एरिया पे आपका सेक्शन बचा है वहाँ पे भी आपने ऐसे डायगोनल में ही सेक्शंस बनाने हैं, तिरछे सेक्शंस बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने इनके बालों की मतलब कि थिकनेस है उसके मुताबिक यहाँ पर आप बना लें। आई थिंक के 4 यहाँ पे जो है ना वो हमारे सेक्शंस जो हैं वो बनेंगे। ठीक है, और इस तरह से सेक्शन बना के आपने सेम उसी मेथड के साथ ही बलियाज को अच्छे से टाइट हाथों के साथ ऐसे पकड़ना है। ठीक है, हर सेक्शन को अब देखें हमने कितने अच्छे तरीके से सारे सेक्शंस को लेदर लेदर रखा हुआ है। अगर आपस में आप इसको मिक्स करेंगे तो सारे ब्लेंड होके पैच क्रिएट करेंगे। इस चीज़ का बस नीटनेस का आपने ध्यान रखना है और अगेन फिर उसी पैटर्न को यहाँ पर आपने जो है ना फॉलो करना है। फ्रंट पे आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो है ना वो पेंटिंग करें। ठीक है, अगर क्लाइंट को ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा लाइंस विजिबल कर लें, अगर नॉर्मल चाहिए तो फिर बड़ा ही स्मूथ हाथों के साथ बिल्कुल बारीक लाइंस विजिबल कर लें। ठीक है, तो यहाँ हमारे क्लाइंट को बहुत ही लाइट लाइट सा इफेक्ट चाहिए, तो हम इस तरह से जो है ना अपने ब्रश को यूज़ करेंगे। बहुत ही स्मूथ तरीके से आपने ब्रश को इस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, वैसे भी आपको पता है जो फ्रंट का हिस्सा होता है जो विजिबल ज़्यादा होना होता है, उस हिस्से को आपने अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो है ना काम करना होता है। तो अब हमने जितना प्रोडक्ट लगाया था उसे बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने ब्लेंड कर लिया है। बैक टिप पे हम जो है अब कलर को अप्लाई करेंगे और अब इसको हम छोड़ देंगे ओपन इसी तरह से ही। ठीक है, आप अगर सर्दी का मौसम है तो ऊपर से रैप भी कर सकते हो, एक कोई भी कवर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसको हमने 25 मिनट 30 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है और उसके बाद फिर हमने इसको टोनिंग करनी है। टोनिंग भी आपकी मर्ज़ी है, आप टोनिंग कर सकते हो इसमें, या फिर अच्छे तरीके से आप इसको जो है ना वो कंडीशनर शैम्पू लगा के भी छोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन ये है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा लिफ्टिंग इसमें नहीं की तो बालों में ड्राइनेस नहीं आएगी। प्रोडक्ट्स भी हमने अच्छे यूज़ किए हैं तो ड्राइनेस नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने जो कलर ट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो ये हम लोगों ने ली है 6.1 नंबर की ट्यूब, 3 नंबर की ट्यूब। ठीक है, और उसके अंदर डबल डेशो में हम लोगों ने ऐड किया है 10 वॉल्यूम डेवलपर और अब हम बिल्कुल गीले बालों में इसकी टोनिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने पहले बालों को अच्छे से गीला करना है, उसके बाद प्रोडक्ट आपने अच्छे से बालों से निकाल देनी है और उसके बाद फिर आप शैम्पू कर लें। शैम्पू करने के बाद जो आपने 6.3 नंबर को मटेरियल को 10 वॉल्यूम डबल डेशो में मिक्स कर किया है उसको आपने टोनिंग के लिए यूज़ करना है। ठीक है, इस तरह से प्रोडक्ट हमने जो है वो बना ली है और अपने बालों पे जो है ना वो आपने इस तरह से डालनी है और थोड़ी देर के तकरीबन 10 मिनट के लिए मल के आपने बालों पे इसको जो है ना वो छोड़ देना है। और फिर जो रिज़ल्ट आएंगे, ठीक है, फाइनल लुक आपको दिखाते हैं, लेकिन आपने ज़रूर कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा। और ये हमारे बलियाज का जो है ना वो रिज़ल्ट है सिंपल ड्राई का। ठीक है, अभी कर्ल्स करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कर्ल्स में बलियाज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, तो यहाँ पर हम शाइन स्प्रे हमने कर्ल्स कर लिए हुए हैं। कर्ल्स करने के बाद यहाँ पे आप ओसिस का या क्यूने का शाइन स्प्रे यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छे से बालों में लगाएंगे, इससे शाइन बहुत अच्छा आता है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा विजिबल होता है। और जितने भी ब्यूटिशियंस हैं ज़ाहिर उन्होंने वर्क करने के बाद इंस्टा पे अपनी वीडियोज़ फ़ोटोज़ भी लगानी होती हैं, तो इसलिए आपने अच्छे तरीके से बालों को मेनटेन करके उसका फाइनल लुक जो है ना वो लाजमी अपने मोबाइल में सेव करके रख लेना है। ठीक है, बाकी आगे भी ये आपके बहुत ज़्यादा काम आती हैं। जब आप जो भी वर्किंग करते हो आपको आइडिया हो जाता है कि आपने किस टाइम में कौन सा वर्क किया था। और ये देखिए जी, अब हमारे बालों के रिजल्ट्स बलियाज का कितना खूबसूरत सन किस अफेक्ट हमारे पास है। ठीक है, आप भी कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा है। इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।